नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज समाज में आप जो जातिवाद का स्वरूप देखते हैं, जातवादी घृणा देखते हैं, जातवादी हिंसा देखते हैं, जातवादी झगड़े देखते हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं, ये जो है हमारे देश में हजारों साल पहले की बोई हुई बीमारी है। और जो हमारे धर्मशास्त्र के लेखकों ने धर्मशास्त्रों में लिख लिख के ठूस ठूस के भर दी। और यहाँ का जो बहुजन संख्यक वर्ग था, बहुसंख्यक वर्ग था, जिसे इन्होंने शूद्र कहा, उसको किस तरह से पशुवत जीवन जीने को बाध्य कर दिया, किस प्रकार उसके लिए तमाम नीति विधान बना दिए। दोस्तों, आज पढ़ कर के उन्हें बड़ा अफसोस होता है, ये विडम्बना का विषय है कि देखिए भारत देश में जो कि यहाँ के आदिवासी थे, मूल निवासी थे, उनको बाहर से आए हुए लोगों ने किस तरह से धूर्ततापूर्वक उनको जो है पतित बना दिया गया, पशुओं से भी हीन बना दिया गया। दोस्तों, तमाम अधिकारों से, मानव अधिकारों से वंचित कर दिया गया और उसका स्वरूप जो है आज भी यथावत समाज में जीवित है। दोस्तों, आज हम इसी प्रसंग को देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में शूद्र और अछूतों की क्या हालत बना दी गई। दोस्तों, ये बड़ा मार्मिक विषय है और देखना चाहिए और इससे शूद्र भाइयों को सबक लेना चाहिए कि आज भी वो जिस धर्मशास्त्रों के चंगुल में फंसे हुए हैं, जिनमें कि अंधविश्वास, पाखंड, जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव कूट कूट करके भरा हुआ है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, बुद्धवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इन तमाम अंधविश्वास और पाखंडों से जो इन धर्मशास्त्रों में लिखे हुए मिलते हैं दोस्तों, उनसे बाहर निकलना चाहिए। देखिए, सब प्रमाण जो है मैं आपके सामने रखता हूँ, किस तरह से जो है हमारे साथ शूद्र और अछूतों के साथ क्या क्या किया गया दोस्तों, जिन्हें पढ़ करके हमें आज बड़ा अफसोस होता है। देखिए, स्कंद पुराण, वैष्णव खंड में विभिन्न ग्रंथों से, जिन्हें शास्त्र कहा जाता है, उनसे प्रमाण दे रहा हूं दोस्तों। और ये एक ही पुस्तक से दे रहा हूं जो कि बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक है। मैं बताता हूं आपको कि देखिए स्कंद पुराण क्या कहता है। वैष्णव खंड अध्याय 19 और ब्रह्म खंड अध्याय 10 में दृढ़मति के उपाख्यान में कहा गया है। दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत जानकारी भी मिलेगी दोस्तों, इसलिए आप इसको पूरा देखें। तो उपदेशो न कर्तव्यो जातिहीन कस्यचित् उपदेशे महान दोष उपाध्यास्य विद्यते। अर्थात हीन जाति के व्यक्ति को स्कंद पुराण कहता है, वैष्णव खंड अध्याय 19। अर्थात हीन जाति के व्यक्ति को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि उपाध्याय उपदेश करेगा तो उसे बहुत दोष लगेगा। यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को उपदेश करे तो दूसरे ब्राह्मण उसका बहिष्कार कर दें, जाति से बहिष्कार कर दें। अगर कोई किसी शूद्र को उपदेश करे तो उसे चांडाल की तरह त्याग दें। और कहते हैं कि शूद्र पढ़ करके बड़ा विद्वान हो जाता था, ब्राह्मण हो जाता था। ये देखिए साफ लिखा हुआ है इन स्मृतियों में, वेदों में और इनमें सब में, शास्त्रों में, कि किसी भी ब्राह्मण को पढ़ाना तो क्या है, शूद्र को उपदेश भी नहीं देना है कोई भी किसी तरह का। अगर कोई देता है तो दूसरे ब्राह्मण को चाहिए कि उसका बहिष्कार करें, उसे चांडाल की तरह त्याग दें ब्राह्मण को और ग्राम से बाहर निकाल दें, गांव से भी बाहर निकाल दें। पढ़े लिखे शूद्र को तो दूर से ही त्याग दें, पढ़े लिखे शूद्र को तो दूर से ही त्याग दें। अगर कहीं धोखे से पढ़ भी लिया हो, किसी ने पढ़ा दिया हो, उस ब्राह्मण को निकाल दें गांव से बाहर, और शूद्र से तो बिल्कुल निष्कासित कर दें, दूर से ही त्याग दें। शूद्रम चाक्षर संयुक्तम दूरतः परिवर्जियेत। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है ये प्रकरण जो है, आप देखिएगा। शूद्रों को कहते हैं कि शूद्र जो है वेद पढ़ सकते थे, शूद्र ब्राह्मण हो जाते थे। आप जो है बिल्कुल देखें कि क्या लिखा है। शूद्र को वेदों से दूर रखने का बहुत ही सख्त आदेश है। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है कि अथ हास्य वेदम उपश्रवणम पुंजत्भ्याम स्रोत पूर्तम पूर्ण मुदाहरणे जिव्या छेदो धारणे शरीर भेद 2/3/4। अर्थात
यदि शूद्र वेद मंत्रों को सुन ले, गौतम सूत्र में लिखा हुआ है, तो उसके कानों में लाख और रांगा पिघलवा कर डाल देना चाहिए। यार क्या रखा है तुम्हारे सूत्र? इन ग्रंथों में ऐसा था क्या? केवल यह था कि इनमें पोल गपोल भरी हुई थी, शूद्रों के प्रति नफरत भरी हुई थी, और शूद्रों को किसी तरह ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए, इनको जो है मूर्ख बना करके इन पर शासन करते रहना चाहिए, इनसे अपनी टहल चाकरी करवा लेनी चाहिए। दोस्तों यही मकसद था। देखिए इतना तो पशुओं के साथ भी नहीं कोई व्यवहार करेगा कि गौतम सूत्र कहता है ये 2/3/4 में कि यदि शूद्र वेद मंत्रों को सुन ले तो उसके कानों में लाख और रांगा पिघला कर डालना चाहिए। क्या आदमी जिंदा बचेगा? दोस्तों सोचिए, अब क्या तुम्हारे वेद वाक्यों में रखा था? केवल इनको यही डर था कि इनमें कुछ नहीं था, सारी बकवास लिखी हुई थी, सब शूद्रों के खिलाफ थी। शूद्रों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को गुलाम बनाने के लिए, अपना दास बनाए रखने के लिए, अपने मन माफिक जो है कठपुतली की तरह नचाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें लिखी थी। और इन्हें ये डर रहता था कि ये किसी भी तरह से इनके संज्ञान में नहीं आनी चाहिए बातें। रांगा पिघला कर डालना चाहिए। यदि वह वेद के शब्दों का उच्चारण करे तो उसकी जीभ चीर देनी चाहिए, और यदि वह वेद मंत्रों को धारण कर ले, याद कर ले, तो उसके शरीर को कुल्हाड़े आदि से काट दें। देखें हरदत्त कृत मिताक्षरा वृत्ति। आगे चलते हैं दोस्तों। शूद्र यदि दुजातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के साथ एक आसन पर बैठने, एक सैया पर सोने, एक रास्ते पर चलने और उनके बराबर की बातचीत करने की इच्छा करे तो उससे दंड देना चाहिए। आशयन शयन वाक्यम शिशुम संप्रेषम दंडया। गौतम धर्म सूत्र, इनको धर्म सूत्र कहते थे। ये देखिए हमारे यहाँ का कितने अच्छे थे हमारे धर्म सूत्र। देखिए 2/3/5 में ये लिखा है। मनु ने दंड को, अब मनुस्मृति में आ जाइए, मनु ने दंड को स्पष्ट करते हुए विधान किया है कि राजा ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे हुए, राजा ब्राह्मण के साथ अगर गलती से एक आसन पर बैठ जाए, शूद्र को तपाए गए लोहे से कमर में दगवाकर राज्य की सीमा से निकाल दे या उसके नितंबों को कटवा दे। सहासनम विप्रेमत्सुम कुरुकृत्यम स्यापकृष्टज कटयाम कृतांको निवारस्य स्पिचम बास्या बकर्तीयेत। 8/281 मनुस्मृति। दोस्तों आप देखते जाइए, बहुत आनंद आएगा। कैसी कैसी शूद्रों के लिए क्या क्या चीज़ें थी दोस्तों, क्या क्या नियम विधान थे। आगे कहते शूद्र को लूट लो। वैसे तो बेचारे पे कुछ होता ही नहीं था, टुकड़ों पे पलता था, गुलामी करता था, लेकिन थोड़ा बहुत जोड़ भी लेता था, तो ये मालूम पड़ जाए तो लूट लो। मनुस्मृति में शूद्र के साथ ऐसा व्यवहार करने का आदेश है जैसा एक डाकू अपने किसी शिकारी के साथ करता है। शूद्र से जबरन छीना झपटी का आदेश देते हुए कहा गया है, आहरेत तृण वा द्वे वा कामम शूद्रस्य वैश्मनः न शूद्रस्य यज्ञेषु कश्चिदस्ति परिग्रह। 11/13 ये मनुस्मृति का ही है। अर्थात यज्ञ के लिए या 2-3 कारणों से, विशेषकर धनाभाव के कारण, अगर किसी ब्राह्मण पर धनाभाव आ जाए या यज्ञ के लिए धनाभाव हो जाए, तो काम नहीं चल रहा हो, पूरा नहीं हो पा रहा हो धन जो है, तो उसकी पूर्णता के लिए वैश्य के यहाँ से धन न मिलने पर बलात्कार या चोरी से, यानी वैश्य नहीं दे, कोई लोभी हो, वैश्य पर पैसा तो होता है, व्यापार करता है, खेती करता है, तो वैश्य के लिए है कि वैश्य के यहाँ से अगर धन न मिले तो बलात्कार ले ले, बलात्कार से छुड़ा ले जबरन, और चोरी से छुड़ा ले वैश्य से। और शूद्र के यहाँ से यही करके धन लाएं, चोरी करके या बलात्कार से धन लाएं, क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं। अरे भैया संबंध नहीं होता तो बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो, उसको भी थोड़ा जोड़ लेने दो दुख मुसीबत के समय जो है, समय के लिए। देखें मनुस्मृति मणिप्रभा हिंदी टीका पृष्ठ 596। ऐसा ही आदेश मनुस्मृति में अन्यत्र 8/417 में भी मिलता है। विधव्यम ब्राह्मणम शूद्रादय द्रव्योपादानम आहरित। ब्राह्मण बिना विकल्प सोच विचार, बगैर सोच विचारे शूद्र के धन को ले लें, क्योंकि उसका निजी धन कुछ नहीं है। दोस्तों शूद्र का कोई धन नहीं होता था,
सब कुछ इन्हीं का दिया होता था और वो मानते थे कि हमारा ही दिया हुआ है, तो चाहे जब ले लो, छुड़ा लो। ब्राह्मण बिना सोच विचार किए शूद्र के धन को ले लें, क्योंकि उसका निजी धन कुछ नहीं है और वह स्वामी के ग्रहण करने योग्य धन वाला है, क्यों अर्थात शूद्र के धन को ग्रहण करने का अधिकार उसके स्वामी को है। हिंदू धर्म शास्त्रों ने शूद्र को जन्मजात दास घोषित कर रखा है। मनुस्मृति का कथन है कि शूद्र चाहे खरीदा हुआ हो या नहीं, कृत दास हो या नहीं, उससे दास की तरह काम करवाएं, गुलाम की तरह काम करवाएं, क्योंकि विधाता ने उसे ब्राह्मणों की दासता करने के लिए ही रचा है। शूद्रम तो कार्येद दास्यम क्रीतम क्रीतमेतवा दास्याय्य बहि सृष्टो असो ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा। 8/413 समझ में आ रही होगी दोस्तों, मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ। और देखिए ये ऐसे नहीं कह रहा, मैं जाति इतिहास और स्वरूप डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी महामानव, महान धर्मशास्त्री, इन्होंने अध्ययन करके पीएचडी की हैं, तमाम पुस्तकें निकली हैं दोस्तों इनके, और ये बहुत ही विद्वान हैं। इन्होंने जो है सारे ग्रंथों से पढ़ करके सार जो है अपनी पुस्तकों में दिया है दोस्तों। मैं इसी पुस्तक से आपके सामने रख रहा हूँ ये जानने योग्य विषय। द्विकम धर्म ग्रंथ शूद्रों से सूद की दर भी ज़्यादा से ज़्यादा लेने का विधान करते हैं। हाँ, शूद्रों से ज़्यादा ब्याज वसूलो, अर्थात ब्राह्मण से 2%, क्षत्रिय से 3%, वैश्य से 4% और शूद्र से 5% शुद्ध हैं। और मनुस्मृति के जो समर्थक हैं वो कहते हैं अरे शूद्रों को बड़ी रियायत दी हैं, शूद्रों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। मनुस्मृति का आदेश है कि शूद्र केवल शूद्र वर्ण की ही स्त्री से विवाह कर सकता है। शूद्र एक पत्नी व्रत होना चाहिए, व्रतधारी होना चाहिए, जबकि ब्राह्मण अपने वर्ण के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्री से भी विवाह कर सकता है। कोई रोक टोक नहीं है। सर्वोच्च है, धरती के देवता हैं, ब्राह्मण हैं, भूधर हैं, महिषुर हैं, उनको काहे की रोक टोक। वैसे जाति पाती है, वैसे छुपना नहीं है, लेकिन अगर कोई सुंदर लड़की है शूद्र की, तुरंत शादी कर लेनी है। एक रात के लिए अपने यहाँ रोकते थे नम्मुदरीपाद और नैयर ब्राह्मण जो है केरला में। तो ये होता है कि इनके लिए कोई नहीं, क्या प्रतिबंध, ये क्या संविधान लिख रख के अपने लिए। देखिए कि शूद्र अपने ही वर्ण में एक ही शादी कर सकता है, उसे एक पत्नी व्रतधारी होना चाहिए, कोई गुस्ताखी नहीं करेगा, नहीं तो जान ले ली जाएगी। लेकिन ब्राह्मण दे खुल्लम खुल्ला मनमानी तौर से किसी भी वर्ण के, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र की हो, स्त्री से विवाह कर सकता है। 4 पत्नियों का विधान है ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय अपने वर्ण के अतिरिक्त वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्री के साथ 3 पत्नियों का विधान, और वैश्य अपने वर्ण के अतिरिक्त शूद्र वर्ण की स्त्री से शादी कर सकता है, 2 पत्नियों का विधान है। तो देखिए शूद्रे भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विसह स्मृते ते च त्वा चैव राज्ञस्य चासम त्वा चाग्र जन्मनः 3/13। शूद्रों के नामों के लिए भी बड़ा इसमें खेल किया गया है धर्मशास्त्रों में। शूद्र का नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें दास जरूर लगा हो और जिससे सुनते ही मालूम पड़ जाए कि, और ये आज भी होता है दोस्तों, आज भी ये उपनाम आ गए। उपनाम जो है अलग से ही पहचान करा देते हैं कि ये किस जाति का है। ब्राह्मणों के अपने उपनाम अलग हैं, क्षत्रियों के अपने उपनाम अलग हैं, वैश्यों के अपने उपनाम अलग हैं, शूद्रों के अपने उपनाम अलग हैं। आज जो है जिस किसी दफ्तर में जाएंगे आप, तुरंत मालूम पड़ जाता है ये शर्मा जी बैठे हैं, ये वर्मा जी बैठे हैं, ये सिंह साहब बैठे हैं, ये राठौर जी बैठे हैं, ये गौतम जी बैठे हैं, ये वर्मा जी हैं, ये सिंह, तमाम जो है अपने अपने लेकर के बैठे हुए हैं दोस्तों। और ये जातिवादी हैं, सारे जातिवाद को लेके साथ चल रहा है। पहले ऐसा नहीं था, नाम केवल रखे ही जाते थे, रामदास, गोपाल दास, श्यामदास, दास जरूर होना चाहिए, रोहितास दास। लेकिन आज जो है जितने पढ़े लिखे हो रहे हैं, जितना सभ्य समाज कहला रहा है, आज जो है जाति को पीछे लेके चल रहे हैं नाम के साथ। सारे उपनाम जो है जात सूचक होते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, देखिए मनु महाराज क्या कहते हैं, शूद्रस्य प्रेस्य संयुतम, मनु 2/32,
दास शूद्रस कार्यत यम स्मृति। यही बात अन्य कई धर्म ग्रंथों में भी है। धर्मशास्त्रों ने ही शूद्रों के प्रति ऐसे भेदभाव पूर्ण आदेश दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। व्याकरण और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में भी इसी तरह के आदेश मिलते हैं। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में लिखा है, यह व्याकरण की पुस्तक है, कि प्रत्यभिवादे शूद्रे 8/2/83, अर्थात बड़ा व्यक्ति प्रमाण किए जाने पर जब शूद्र के अभिवादन को स्वीकार करे तो अधिक उत्साह का प्रदर्शन न करे, उसका जो है अभिवादन को स्वीकार करे तो ज़्यादा खुश नहीं हो शूद्र का, जो है कि उसे ज़्यादा आशीर्वाद दे दे, प्रसन्न हो के बेटा खुश रहो जियो और फलाने ढिकाने, ये कुछ नहीं करना है। उसको मालूम ही नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे लो बुरे मन से हैं, प्रणाम किया उसने, हाँ ठीक है खुश रहे बस। यानी ज़्यादा खुशी ज़्यादा उत्साह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए शूद्र के अभिवादन को स्वीकार करते वक्त। ये जो है पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में लिखा है, व्याकरण की पुस्तक है। अब दोस्तों देखिए, शूद्र से अस्पृश्यता अपवित्रता कैसे आई है इन धर्मशास्त्रों में, कि हिंदू धर्म ग्रंथों का कथन है कि शूद्र से स्पर्श हो जाने पर उच्च जाति का हिंदू अपवित्र हो जाता है, अतः उसकी छाया तक से दूर रहना चाहिए। संभर्त स्मृति में कहा गया है कि भंगी, पतित, मुर्दा, अंत्यज, मासिक धर्म वाली स्त्री और 10 दिन के भीतर सूतिका स्त्री का स्पर्श करने से आदमी अपवित्र हो जाता है। अब तू क्या भाई अलग है सबसे, हैं? चंडाल आदमी नहीं होता। तेरे घर में तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी स्त्री ये मासिक धर्म से हर महीने होती हैं, वो अपवित्र हो जाती हैं 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और 10 दिन के भीतर सूतिका स्त्री। अब ये कैसा है, तू सबसे ज़्यादा पवित्र किस तरह हो गया? जो सारी चीज़ें इनमें हैं, तेरे अंदर भी मल भरा है, तेरे अंदर भी मूत्र भरा है, फिर भी तू अपने को सर्वोच्च कहता है, इनसे पवित्र कहता है, इनको छूने से अपवित्र हो जाता है। तेरा पवित्रत्व जो है कितना निकृष्ट कोटि का है कि एक इंसान को छूने से अपवित्र हो जाता है। समझने की बात है, स्पर्श करने से आदमी अपवित्र हो जाता है। अतः वस्त्रों सहित स्नान करें। अरे भाई उतार के कर, वस्त्रों सहित स्नान करने से तो आधा गंदगी फिर चिपकी रह जाएगी उसमें। चांडालम पततम स्पृष्टा सवन्मन्त्यस्मे वा उदक्याम सूतक्याम नारी सवासा स्नान माचरित। यही बस नहीं होता, शूद्रों को देख कर भी उच्च जातीय हिंदू अपवित्र हो जाते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कहो शूद्र भाइयों, गर्व से कहो। जबकि आपके धर्म सूत्रों में क्या लिखा हुआ है, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कि शूद्रों को देख कर भी, शूद्र 7000 जातियों का वर्ण है, इनको देखते ही उच्च जाति हिंदू अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा धर्मशास्त्रीय विधान है। पाराशर स्मृति कहती है, चांडाल दर्शने सद्य आदित्यम लोकयेतम। भंगी को देखकर सूर्य के दर्शन करें तब शुद्धि होती है, और वो भंगी वगैरह तुम्हारे घरों में नरक बन जाएगा। वो ही साफ सफाई करता था आपकी और आज भी करता है। उससे कहते हैं को उसको देख करके ये आखिर में इन्हें ज्ञान नहीं कि वो हमारा कितना बड़ा काम कर रहा है, टहल चाकरी कर रहा है, हमें जीना और स्वास्थ्य जीव प्रदान कर रहा है। लेकिन उसको भी देख करके पाराशर स्मृति कहती है कि चांडाल यानी भंगी के दर्शन करने से अपवित्र हो जाते हो, सूर्य के दर्शन करो पवित्र हो जाओगे। व्यास स्मृति अध्याय 1 श्लोक 11-12 का कथन है, बड़े कह किरात कायस्थ मालाकार कुटुंबिनः वेरटो मेद चांडालम दास स्वपचम कोलका। देखिए दोस्तों, ये ते अंत्यजा समाख्याता ये चान्ये च गवासनः एसाम संभाषणात्सानानम दर्द नादरकम वीक्षणम। कितना अच्छा श्लोक है दोस्तों। अर्थात बणिक यानी बनिया, किरात यानी किरात, कायस्थ मालाकार यानी माली, और कुटुंबिनी यानी कुनबी कुर्मी, श्यार मार कंजर चंडाल बारी, ये सब अंत्यज हैं। देखिए कैसी रेड़ मार दी सबकी। व्यास स्मृति जी, व्यास जी महाराज ने लिखी है, उसके अध्याय 1 श्लोक 11-12 हैं ये, कि बणे का किरात कायस्थ मालाकार कुटुंबिनः वेरटो मेद चांडाला दास स्वपच कोलका हेतो अंत्यजा समाख्याता ये चान्ये चगवासनः एसाम संभाषणात् स्नानम दर्दनार्दक वीक्षणम। क्या कहना है कि बणिक यानी बणिया, किरात, कायस्थ, माली,
कुनबी, स्यारमार, कंजर, चांडाल, बारी, ये सब अंत्यज हैं। ये बढ़िया और किरात कायस्थ, ये जो है अपने को ऊंचा समझते हैं, उच्च वर्णी समझते हैं, लेकिन हमारी व्यास स्मृति इनको भी कहती है कि ये चांडाल के समान हैं। ये सभी अंतज हैं, चाहे बणिक हों, बढ़िया हों, किरात हों, कायस्थ हों, माली हों, कुणबी हों, ये सब कुणबी कुणमी, ये सब स्यारमार, कंजर, चांडाल, ये सब एक समान हैं और ये सब अंत्यज हैं। इनसे बातचीत करने पर, स्नान से और इन्हें देखने पर सूर्य दर्शन से शुद्धि होती है। देख लो भाई कुर्मी भाई, देख लो भाई बणिक भाई, देख लो किरात और कायस्थ भाई, देख लो कुंबी और कुर्मी भाई, देखो आपके लिए आप अंत्यज हैं। गर्भ भूल से मत रहो, भूल में मत रहो। व्यास स्मृति पढ़ के देखो। शूद्रों के कई एक उपवर्गों के विषय में तो हिंदू धर्म ग्रंथकारों के वचन बहुत ज़्यादा ही आपत्तिजनक हैं। उदाहरण के लिए चांडाल और स्वपच नामक शूद्रों के उपविभागों के विषय में मनुस्मृति अध्याय 10 के निम्नलिखित श्लोक पढ़ें। चांडाल स्वपचा नाम तो बहिग्राराम मात्र प्रतिश्रय अपपात्रास्य कर्तव्या घन्मेषां स्वगर्दभम व्यवहारो मिथस्तेषां विवाह सदृशै सह अन्नमेषां पराधीनम देयम स्याद भिन्न भाजने। अर्थात चांडाल और स्वपच का निवास कहाँ हो? गांव के अंदर नहीं, गांव के बाहर हो। इनके पात्रों को छुआ न जाए। गंदे संदे होते हैं, स्टील के नहीं होते थे, मिट्टी के होते थे खपरे। कुत्ते और गधे इनका धन होना चाहिए। ये और कुछ नहीं पालें, गाय वाय कोई मतलब नहीं है। कुत्ते पालें और गधे पालें। मृतकों के वस्त्र इनके पहनने के वस्त्र हों, जो कफन जाते हैं उनको ये पहने। ये फूटे बर्तनों में भोजन खाएं, साबुत में नहीं खाएं। फूटे बर्तनों में ही भोजन खाने हैं। कांसे के आभूषण पहने, चांदी के नहीं, सोने के नहीं, कोई मतलब नहीं। कांसे के आभूषण पहने। बाजार में न बैठें, बिल्कुल भी नहीं बैठें। काम के लिए आएं और काम करके चले जाएं। धार्मिक व्यक्ति इनका स्पर्श न करें, दूर दूर रहें। पंडित जी महाराज जो धर्म का उपदेश देते हैं, इन्हें टूटे फूटे बर्तन में सेवक के हाथ से अन्न दिलाया जाए। दिलाया भी जाए, वो भी टूटे फूटे बर्तनों से ही दिलाया जाए सेवक से। ये लोग रात्रि में ग्राम और नगर में न घूमें, बहुत बदमाश होते हैं, ये गंदे भी होते हैं और जरायम पेशा भी कहलाते हैं। इनको बना दिया गया है। दिन में सरकारी चिन्हों से चिन्हित होकर जो बनाए गए थे, जैसे पेशवाओं ने बना दिए थे, आगे मटकी पीछे झाड़ू बांधो तब निकलो, पहचान हो जाए। ऐसे ही वो राज की तरफ से सरकारी चिन्ह इन्हें दिए जाते थे। उन चिन्हों को पहनकर ही अपने कार्य के लिए जाएं ताकि पहचान हो जाए। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते थे सबके। लावारिस लाशों को उठाएं। चंडाल और स्वपच। फांसी देने योग्य मनुष्यों को शास्त्रोक्त विधि और राजाज्ञा से फांसी पर लटकाएं। जल्लाद का भी काम करें, यही स्वपच और चंडाल। उनके वस्त्र, सैया और आभूषण ये सब ले लें जिनको फांसी दी गई है, उनके सब इन्हीं के होते हैं। शूद्र स्पर्श से न सिर्फ उच्च जातीय हिंदू अपवित्र होते हैं, बल्कि उनके देवता तक इससे नहीं बच सकते। भाई देवता भी हो जाते हैं इनके स्पर्श से, क्योंकि देवता भी तो ब्राह्मण के अंदर ही रहते हैं। ब्राह्मण खुद देवता होते हैं, तो इनके देवता ही हो जाते हैं। देवता भी नहीं बच पाते हैं। बृहदहरित स्मृति में कहा गया है, बृहदहरित स्मृति में कहा गया है कि प्रासाद देव हर्म्याणाम चांडालम पततादिषु अंतः प्रविष्टेषु तथा शुद्धि स्यात् केन कर्मणा गोभी संक्रमण कृत्वा गोमूत्रेण बम लेपयत। अर्थात यदि देवस्थान आदि के बाहर के आंगन में यदि चांडाल व पतित का प्रवेश हो जाए मंदिर के आंगन में, तो किस कर्म से शुद्धि होगी? गौओं के संक्रमण से, अर्थात वहाँ गौएं बांधने, उनके फिरने तथा बाद में गोमूत्र से लेपन करने पर शुद्धि होती है। देख लीजिए क्या कमाल के नियम हैं। मंदिर और देवस्थान यानी देवस्थान के बाहर के आंगन में अगर चांडाल भी मनुष्य ही होता था, हमारा शूद्र भाई होता था, अंत्यज होता था, तो उसका अगर प्रवेश हो जाए, घुसाए बेचारा गलती से भी, तो क्या करना है? वहाँ गाय बांध दो।
गौओं के संक्रमण से, इसलिए वहाँ सही हो जाएगा। गाय बांध दो और वहाँ गौएँ बांध के उनके फिरने से ही फिरा दो, उन्हें बांध दो, फिरा दो, और बाद में गोमूत्र से लेपन यानी लिपवा दो, बस शुद्ध हो जाएगा। देखिए, पशु से भी बुरा, पशु के गोबर और मूत्र से भी बुरा चांडाल नामक, शूद्र नामक, अछूत नामक प्राणी हो गया। ये हमारे शास्त्र हैं। देखिए आगे क्या होता है। यहाँ शूद्रों मानव की अपेक्षा पशु गाय के मूत्र को ज़्यादा गरिमा दी गई है। कार्य का वृत्ति प्रायश्चित कांड का कथन है कि यदि चांडाल शंकर या विष्णु के मंदिर की चार दीवारी में आ जाए तो उसका चारों ओर से 100 हाथ तक मार्जन करें, सफाई करें, लीपे पोतें उसे 100 हाथ तक। ग्राम के उत्सव में भी चांडाल का प्रवेश निषिद्ध है। मेला दशहरा जो भी लगते हैं, चांडाल नहीं आ सकता उसमें। यदि यह प्रायश्चित न किया गया तो देव मूर्ति की शक्ति की हानि होगी, देव मूर्ति की पावर घट जाएगी, राजा की मृत्यु हो जाएगी। क्या अजीब बात है। देखिए, शंकर के और विष्णु के मंदिर में चांडाल के घुसने से क्या होगा? देव मूर्ति की शक्ति क्षीण होगी, राजा की मृत्यु होगी, गांव का नाश होगा और अन्न हुआ चारा नष्ट होगा। देखिए कैसी कैसी जो है अंधविश्वास और भ्रांतियाँ ये नियम बना करके भर दी लोगों में, आज भी समाज में प्रचलित हैं। शूद्र के द्वारा मंदिर के भीतर के भाग को छूने से न केवल राजा का नाश होता है, राजा से कह दिए भैया तुम्हारा नाश हो जाएगा, शूद्र को मंदिर में नहीं जाना। अब राजा ने कह दिया भाई कोई नहीं जाएगा, नहीं तो मृत्युदंड पाएगा। हाँ, शूद्र के द्वारा मंदिर के भीतर के भाग को छूने से न केवल राजा का नाश होता है बल्कि देश का भी नाश होता है। लेकिन यदि वहाँ गोबर का लेप करके दूसरी क्रियाएं की जाएं तो बचाव हो सकता है। हाँ, गोबर का लेप करवाओ, लिपवाओ उसको, तो फिर उसकी शक्ति भी कम नहीं होगी देवता की और न राजा की मृत्यु होगी। यहाँ फिर इंसान की अपेक्षा पशु के मल को गरिमा दी गई है। श्री पांचरात्र पदम तंत्र चर्यापाद अध्याय 18 में इस अनुष्ठान का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। स्पृष्टमागदम गुणांगम चेस्त्रस्प्रश्नम वा कौतुकम यदि क्रिया समम्भ्यारेण प्रायश्चितमेवोच्यते। अर्थात चांडाल, स्वपच और इनके तुल्य जो पुलकस आदि तथा प्रतिलोमंतित जातियां हैं, उनमें से यदि कोई जगमोहन या मंदिर के भीतर के भाग को स्पर्श कर ले तो उसका क्रिया सहित प्रायश्चित यहाँ बताया गया है। पहले मंदिर को गोबर आदि से लीप कर शुद्ध करें, यानी मनुष्य के पैरों से घुसने से अपवित्र हो रहा है, छूने से अपवित्र हो रहा है दीवारों, लेकिन गाय के गोबर से। देखिए, गाय का गोबर और मूत्र मनुष्य के से भी बढ़कर है। ये हमारे धर्म शास्त्र है, इनका ये ज्ञान विज्ञान है। तो पहले मंदिर को गोबर आदि से लीप कर शुद्ध करें, फिर पुण्याय वाचन करवाएं। तत्पश्चात उस स्थान में ब्राह्मण भोजन भी हो, ब्राह्मणों को बुलाएं वहाँ जो है, और हलवाई लगवाएं और उनको ब्राह्मणों को जिमाएं। वेद पाठी ब्राह्मण फिर वहाँ वेद का पाठ करें और साथ ही इतिहास पुराण का खंड पाठ हो। उस मंदिर के आसपास योग्य स्थान में गौओं का निवास हो। इस प्रकार दोष के न्यूनाधिक होने से 2 या 4 मास तक ये सब क्रियाएं होती रहें। फिर उस मंदिर के इस प्रकार पवित्र होने पर पाठ करने वाले ब्राह्मणों को धन से संतुष्ट करें। अब ये अपना यहाँ भी धंधा ढूंढ लिया। सोचो दोस्तों, अगर एक शूद्र की माँ, कोई शूद्राणी वृद्धा जो है चली जाए, उसको तो प्रवेश नहीं है, अगर प्रवेश भी कर गई तो गाय के गोमूत्र से साफ करवाओ, लिपवाओ, गोबर से लिपवाओ, ब्राह्मणों को वहाँ सहभोज कराओ, उनको जो है फिर दान दक्षिणा दो। क्या यार नियम बना रखे थे। देखिए, यथा योग्य स्थापित प्रतिमाओं का उद्धार करें, उनको भी अभिषेक कराएं गंगा जल से, दूध से, घी से, गौमूत्र से, गोबर से। नवीन प्रतिमाएं मंगाएं, और फेंकवा दें उन्हें, नवीन प्रतिमाएं मंगाएं। शूद्र कैसे घुस गया उसमें चांडाल। जैसे पूर्व काल में प्रतिष्ठा हुई थी वैसे इन मूर्तियों की फिर स्थापना करें, फिर दान दक्षिणा दें ब्राह्मणों को। सहस्त्र गणों से मूर्तियों को, सहस्त्र हजारों गणों से मूर्तियों को स्नान कराएं, जिससे दोषों की निवृत्ति हो। बड़े दोष घुस गए चंडाल के घुसने से। इतना काम करने पर फिर महोत्सव करें। हाँ,
फिर महोत्सव भी करें। यदि ऐसा न किया जाएगा तो देश और राजा दोनों का सर्वनाश होगा। देखें पंडित कालूराम शास्त्री रचित लीडरी पर प्लेग पृष्ठ 218/220। शूद्रों से पशु का मलमूत्र श्रेष्ठ है, ये आपने देखा दोस्तों। इतना ही नहीं, शूद्रों के स्पर्श से अपवित्र हुए इंसानों को पवित्र होने के लिए गाय का मलमूत्र पीने को कहा गया है। हाँ, अगर शूद्र से आपने स्पर्श किया है तो फिर आपको गाय का मलमूत्र पीना है, यानी शूद्र का स्पर्श पशु का मलमूत्र पीने से भी निकृष्ट है। यह स्मृति का आदेश है, संवर्त स्मृति का आदेश है कि तीर्थ, तालाब या नदी के जिस भाग में अंत्यज लोग अपना कार्य करते हैं उस भाग का जल यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धोखे से पी ले तो पंचगव्य गाय का मलमूत्र आदि 5 पदार्थ भक्षण से पवित्र होता है। हाँ, पंचगव्य बनवा लो, गाय का दूध, दही, घी और मूत्र और गोबर, ये 5 से पंचगव्य करके पिएं। उससे जो है ब्राह्मण पवित्र हो जाता है, क्षत्रिय और वैश्य पवित्र हो जाते हैं। किससे कि अगर उस तालाब से पानी ले लिया है और धोखे से पंडित जी ने पी लिया है तो फिर पंचगव्य खाने से वो पवित्र हो जाते हैं। अंत्यजहि स्वीकृते तीर्थे तडागेषु नदीषु च शुद्धयते पंचगव्ये न पीत्वा तोयम कामतः संवर्ते 183। पराशर का कथन है कि भंगी द्वारा बनवाई हुई बावड़ी आदि से यदि कोई ब्राह्मण अज्ञात से जल पी ले तो वह 24 घंटे उपवास करके शुद्ध हो जाता है। उसे 24 घंटे कुछ नहीं खाना पीना है अगर किसी भंगी द्वारा बनवाई हुई बावड़ी से जल पी ले। भंगी के बर्तन का जिस कुएं से स्पर्श होता है, हाँ बर्तन से, बर्तन भी, भंगी तो भंगे, बर्तन भी नहीं छूना चाहिए है। किससे? कुएं से ऐसे बर्तन नहीं छुपाना है भंगी का। उस कुएं का जल यदि कोई पी ले तो वह 3 दिन रात गोमूत्र पान और गोमूत्र में भीगे हुए यवों यानी जौ का भक्षण करके शुद्ध होता है। देखिए गोमूत्र कितना अमृत है, कितना पावन है, कितना पवित्र है। गाय का गोबर और मूत्र पीने से, पंचगव्य करने से, दूध, दही, घी, मूत्र और गाय का गोबर, पंचगव्य से सब शुद्ध हो जाता है। लेकिन आदमी के बर्तन से कुआं पवित्र हो जाता है, उसको भी नहलाया जाता है पंचगव्य से। केवल वे लोग ही अपवित्र नहीं होते जो शूद्रों के स्पर्श से अपवित्र हुए कुएं आदि से पानी पी लेते हैं, बल्कि इस तरह अपवित्र हुए लोगों का संसर्ग करने वाले भी अपवित्र हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे बचपन में भी ये मैंने देखा था कि हमारे जो है कई मित्र थे, पढ़ते थे साथ साथ, तो कभी किसी कुएं पर जाते थे तो वहाँ पहले पूछ लेते थे लोग कि कौन जाति के हो बच्चों, या फिर वो बच्चे ही बता देते थे कि भाई इस कुएं पर तुझे नहीं चढ़ना है, हम ही चढ़ेंगे। और ये अक्सर होता था। लेकिन मैं दोस्तों ऐसा जिद्दी आदमी था कि मैं उन कुओं पर चढ़ता था, बाल्टी लेकर के पानी पीता था, नहाता भी था। अब चाहे उसके घर वाले भाई जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरे से कोई कुछ नहीं कहता था दोस्तों, क्योंकि मैं अपने मित्रों का जो सवर्णी थे ज़्यादातर, तो हालांकि मैं और लोगों के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन मैं जो है ज़बरदस्ती जो है चढ़ के पानी खींचता था और नहाता था, पीता था। मेरे को उनके पिताजी और घर परिवार के लोग कोई नहीं कर रोकते थे। तो दोस्तों, लेकिन ये प्रथा थी और आज भी है कहीं कहीं कि उन लोगों को जो है जिन्हें नीचे समाज का कहा जाता है, नीची जाति का कहा जाता है, उच्च वर्ण वाले कुओं पर नहीं जाने दिया जाता है। आज भी है ये गाँवों में कहीं कहीं। लेकिन अब तो दोस्तों समर लग गई हैं, अब तो वो ज़माना ही चला गया। अब तो हैंडपम्प आ गए गाँव में, फिर समर आ गई हैं, तो अब ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं कहीं सरकारी जो हैंडपम्प हैं उन पर भी झगड़े हो जाते हैं आज। तो ये इन्हीं में लिखे हुए चले आ रहे हैं। हजारों वर्षों से ये चीज़ें दिमागों में ठूस ठूस के भर दी गई हैं, पढ़ पढ़ के, सुना करके कथा भागवत में, तो ये लोगों के दिमाग से निकलने नहीं। आज भी ये प्रयास हो रहा है। देखिए, केवल वे लोग ही अपवित्र नहीं होते जो शूद्रों के स्पर्श से अपवित्र कुएं आदि से पानी पीते हैं, बल्कि इस तरह अपवित्र हुए लोगों का संसर्ग करने वाले भी अपवित्र हो जाते हैं। आपस्तंभ अध्याय 3 ने लिखा है कि जो एक कुएं का पानी पीकर दूषित हुए हैं, उनके स्पर्श तथा संसर्ग से दूषित मनुष्यों की एक दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्धि होती है। हिंदू धर्मशास्त्रकारों ने न केवल शूद्रों और द्विजातियों में भेदभाव उत्पन्न किया, बल्कि स्वयं शूद्रों को भी आपस में फोड़ कर रखा। हाँ, तू ऊंचा है, तू नीचा है। 7000 जातियों में भी ऊंच नीच है, जात भेद है। जैसा केवल ब्राह्मण क्षत्रियों वैश्यों में नहीं, ये शूद्रों में भी है आपस में। तो
तो यही इन्होंने शास्त्रों की ही करामात है। ये इन्होंने केवल शूद्रों और दुजातियों में ही भेदभाव उत्पन्न नहीं किया, बल्कि स्वयं शूद्रों को आपस में फोड़ कर रखा। बिल्कुल गांवों में आज भी होता है, चमार धोबी के यहाँ नहीं खाता है, भंगी कुम्हार के यहाँ नहीं खाता, कुम्हार भंगी की तो कोई बात ही नहीं है, कुम्हार उसके यहाँ नहीं खाता है, गडरिया उसके यहाँ नहीं खाता है। इन चमारों के यहाँ आपस में, और धोबी, चमार, खटीक और ये धानों का आदि जो जातियाँ होती हैं, इन सब में कहने को ये भी अछूत हैं, कभी अस्पृश्य अनुसूचित जाति हैं, इनमें ही आपस में ओबीसी हैं, कुछ आपस में ही बहुत ऊंच नीचे है, कोई इनमें खान पीन नहीं होता है आज भी दोस्तों गाँवों के अंदर। तो आपस में इन्हें फोड़ कर रखा ताकि वे कभी संगठित रूप में विद्रोह न कर बैठे हैं। हाँ, अरे इससे तो हम ऊंचे हैं, वो हमसे नीचा है, ये जो आपस में भी इन्होंने कर दिया। पाराशर का कथन है कि भंगी के बर्तन में धरे हुए जल को यदि कोई दुजाति पी ले और ज्ञान होने पर यदि उसी समय बमन कर दे, उल्टी कर दे, तो प्राज्ञापत व्रत करे। हाँ, धरे हुए जल को, यानी भंगी का नहीं पता है, बाल्टी में से खींच के, और पता नहीं था कुआं किसका था, बाद में कहीं पूछा भाई मैं पानी पी के आया हूँ, ये किसका कुआं था, उसने कह दिया भंगी का कुआं था, तो उन्हें तुरंत उल्टी करनी चाहिए और प्राज्ञापत्य व्रत करें। यदि बमन न करें तो वह जल शरीर में हजम हो जाए, हाँ डाइजेस्ट हो जाए, तो प्राज्ञापत्य न करके कृच्छ चांद्रायण व्रत करें। ब्राह्मण शांतपन व्रती, क्षत्रिय प्राज्ञापत्य व्रती व्रत और वैश्य अर्ध प्राज्ञापत्य व्रत करे, और शूद्र चौथाई, शूद्र जो है 7,000 जाते हैं, वो अगर किसी नीचे वाले के यहाँ पी लें तो वो भी करना है आधा प्राज्ञापत्य व्रत करके शुद्ध होता है। अंत्यजों के बर्तन का जल, दही और दूध प्रमाद से यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पी ले तो ब्रह्मकूर्च से दुजातियों का प्रायश्चित होता है, ब्रह्मकूर्च से। और शूद्र उपवास एवं शक्ति अनुसार दान देने से शुद्ध हो जाता है। उसको तो दान देना, शूद्र को उपवास करना है, दान भी देना है। लगभग यही बात अतिस्मृति में भी कही गई है। हाँ, उसने प्रायश्चित का नुस्खा कुछ बदल दिया है। चांडालन्नम यदा भुक्तिम चातुर्वर्णस्य निष्कृति चांड्रायम चरित विस्प्र छत्र शांतपना चरित, अर्थात चारों जातियों में से किसी जाति का व्यक्ति यदि भंगी का अन्न खा ले, अब बताओ अन्न खा ले है, तो उसका प्रायश्चित इस प्रकार है। अन्न भी जातियों का होता है, अन्न की भी जातियाँ होती हैं। ब्राह्मण चांद्रायण व्रत करने, क्षत्रिय संतपन व्रत करने, वैश्य 6 रात्रि का उपवास करके पंचगव्य करने और शूद्र 3 रात का उपवास करके दान देने से शुद्ध होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में शूद्र को केवल शूद्र वर्ण की स्त्री से ही विवाह का अधिकार है। शेष वर्ण अपने अपने वर्ण की स्त्रियों के साथ विवाह करने के अतिरिक्त अपने से नीचे के वर्णों की स्त्रियों से भी विवाह कर सकते हैं। और देखिए स्पष्ट लिखा हुआ, शूद्र की हत्या करो, किन किन कामों के बदले, कब कब शूद्रों की हत्या करना भी कोई पाप नहीं है, कोई उसके लिए दंड नहीं है। शूद्रों को जप होम करने पर भी, जप होम करने लग जाए, अपने को जो है ब्राह्मण साबित करने लग जाए, बड़ा धार्मिक बनने लग जाए, जप होम करने लग जाए, तो मृत्यु दंड दिए जाने का धर्मशास्त्रीय आदेश है। अत्रि का कथन है कि राजा को चाहिए कि वह जप होम करने वाले शूद्र का वध कर दे, हत्या कर दे, उसकी वध कर दे, जो जप होम कर रहा हो, नहीं तो उसका राज्य ऐसे नष्ट हो जाएगा जैसे पानी से आग नष्ट हो जाती है। राजाओं के दिमाग में भी कचरा भर दिया, राजाओं को भी डरा दिया, बहुत धमका के रखा था उन्हें, भाई तेरा राज्य चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये क्या कर रहा है। अब किसी को मरवाना होता था शूद्र को तो बता दिया ऐसे, अरे कि राजा साहब ये क्या कर रहे हैं आप, आपका तो सर्वनाश होने वाला है, सारा राज्य जाने वाला है। राजा घबरा जाता था, क्या हुआ, ब्राह्मण दे कि बुलाओ उसको, वो जप होम कर रहा है शूद्र को, और बुला करके उसको मरवा दिया, वध कर दो। साफ लिखा हुआ है त्रिस्मृति में, उसका राज्य ऐसे नष्ट हो जाएगा जैसे पानी से आग नष्ट हो जाती है। बध्यो राज्ञा सवे शूद्रो जप होम परश्च यह तो राष्ट्र से हंतासो यथा वहनेशम वही जलम अत्रिस्मृति। वाल्मीकि रामायण क्या कहती है? हिंदी अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर में पृष्ठ 1025 में आता है कि एक ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक को लेकर राजा रामचंद्र के द्वार पर आया और उसकी मृत्यु के लिए राजा को दोषी बताने लगा। तब नारद ने राम से कहा कि एक तपस्वी शूद्र के अधर्माचरण से इस ब्राह्मण बालक की मृत्यु हुई, जो शंभू का वध हुआ था, इन्हीं नियमों के कारण हुआ था कि वो जप होम कर रहा था, यज्ञ कर रहा था या तपस्या कर रहा था,
और कह दिया गया ये सदैव स्वर्ग जाना चाहता है, ये अनर्थ कर रहा है, अधर्म कर रहा है। ब्राह्मण ने कह दिया इसके कारण जो है मेरा बालक मर गया। रामचंद्र जी आप क्या कर रहे हैं, आपके रामराज कैसा रामराज है, अधर्म से ब्राह्मणों की मृत्यु हो रही है, असमय मर रहे हैं, मेरा बच्चा मर गया, आप क्या कर रहे हैं, ढूंढिए उसे, मारिए। तो ये इन्हीं नियमों से मारे जाते थे, शंभु को इसी नियमों के अंतर्गत मारा गया था। तब नारद ने राम से कहा कि तपस्वी शूद्र के अधमाचरण से इस बालक की, मेरे ब्राह्मण बालक की मृत्यु हुई है। पृष्ठ 1025-26, पृष्ठ 1027 पर आता है कि राम को दक्षिण दिशा में सरोवर के तट पर एक तपस्वी नीचे को मुँह करके लटका हुआ, वह कठिन तपस्या करता हुआ दिखाई दिया। पूछने पर उसने बताया कि मैं शूद्र जाति का हूँ और स्वर्गलोक में देवत्व प्राप्त करने के उद्देश्य से यह उग्र तप कर रहा हूँ। पृष्ठ 1028 पर लिखा है, श्री राम मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूँ, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभु है। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि रामचंद्र ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट दिया। वो शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक, बहुत ठीक, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद राम जी कहकर भगवान श्री राम की बार बार प्रशंसा करने लगे। अत्रि स्मृति के पूर्वोल्लिखित आदेश के प्रकाश में वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आश्चर्यजनक प्रतीत नहीं होता, उससे मिलता जुलता ही अत्रि स्मृति कह रही है, वही वाल्मीकि रामायण में कहा गया। और ये शूद्र तो मेंढक के समान है, इसकी हत्या करना, शूद्र की हत्या मेंढक के समान है। आइए देखिए दोस्तों, कहाँ शूद्रों को मारना मेंढक, कौवे और उल्लू के समान है, ऐसा धर्म शास्त्रीय कथनों से स्पष्ट है। मनु का कथन है बिल्ली, नेवला, गिनते जाइए दोस्तों कौन कौन से जानवर, बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गोह, उल्लू और कौवा, सब छठे छठाए। उनमें से किसी को मारकर शूद्र हत्या करने पर किए जाने वाला व्रत करें, इनको मारें। तो जो शूद्र हत्या का व्रत करना होता है प्रायश्चित स्वरूप, वही करना है। यानी एक शूद्र की हत्या का प्रायश्चित वैसे ही है। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गोह और उल्लू, कौवा, इनको मारना और शूद्र को मारना बिल्कुल बराबर। ये थे हमारे धर्मशास्त्र। शूद्रों भाइयों ध्यान से पढ़ो, ये सब प्रमाण चीज़ें हैं, देख लो। और आप आज भी अंधविश्वास और पाखंडों में नहीं में फंसे हुए। क्या कहते हैं, शूद्रों के मुकदमे में केवल शूद्र गवाह बन सकता है, द्विजों के मुकदमे में शूद्र और शूद्रों के मुकदमे में द्विज गवाह नहीं बन सकते। यही नहीं, भंगी के मुकदमे में केवल भंगी गवाह हो सकता है। शूद्रों को मारने के लिए जरा सी बात पर बहाने बनाए गए हैं। मनु का विधान है कि ब्राह्मण को यदि क्षत्रिय कटुवचन बोले, ब्राह्मण को यदि क्षत्रिय कटुवचन बोले तो उसे 100 पण का दंड हो, वैश्य बोले तो उसे 150 या 200 पण का अर्थदंड हो। लेकिन यदि शूद्र कटुवचन बोले तो मृत्यु दंड के योग्य है, उसको मृत्यु दंड हो जाना चाहिए। अगर ब्राह्मण देव ये राजा से कह दिया किसने मुझसे कटुवचन बोले तो उसको मृत्युदंड निश्चित है, लिखा हुआ है मनुस्मृति में, और ये तो मानना ही पड़ेगा। मनुस्मृति 8/68, शूद्रासम संतहम शूद्राणामंत्यानामंत्यम योनय, यानी जरा ये क्या नाम है, शूद्र को जो है, ब्राह्मण को अपशब्द कहे कोई शूद्र तो उसको मृत्युदंड निश्चित है, और क्षत्रिय कहे तो 100 पण का दंड, वैश्य कहे तो उसे 150 पण का दंड। लेकिन अगर कोई शूद्र कह दे तो उसको मृत्युदंड, वैश्य को बोले तो उसे 25 पण का अर्थदंड होना चाहिए। लेकिन यदि ब्राह्मण शूद्र को बोले तो ब्राह्मण को केवल 12 पण का अर्थदंड हो। और कहते हैं कह रहे उसको तो बड़ी छूट दी गई थी, चोरी में सबसे कम दंड दिया जाता था शूद्र को। हाँ देखिए कितनी मनुस्मृति अच्छी थी, इनको नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ लो, मृत्युदंड तक है। और ब्राह्मण किसी क्षत्रिय को कटुवचन बोले तो उसे 50 पण, उसको 200 पण देने हैं, क्षत्रिय बोला तो 100 पण, और उसे जो है क्षत्रिय को बोल दे ब्राह्मण तो कुल 50 पण आधे, वैश्य को बोले तो उसके आधे 25 पण, जो उसे 50 पण देना था। लेकिन यदि ब्राह्मण शूद्र को बोले तो केवल 12 पण का अर्थदंड हो। मतलब यह है कि शूद्र अपराध करे तो ज़्यादा दंड पाए, शूद्र के प्रति कोई अपराध करे तो कम से कम दंड पाए। एक चोरी का जो उदाहरण है उसमें शूद्र को कम दंड दिया गया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी चोरी करने की वो शूद्र को, तो इसलिए उसको औरों की अपेक्षा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की अपेक्षा कम दंड दिया। और उसी का जो है
ये मनुस्मृति के जो समर्थक हैं वो बड़ा उदाहरण देते हैं, देखिए शूद्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं था, कितना कम दंड दिया जाता था। इनको नहीं पढ़ते हैं, इनको छुपा देते हैं, प्रक्षिप्त बता देते हैं, ये तो मिलावट है। अच्छा, और देखिए मुँह में लोहे की गर्म कील भी कब डालनी होती थी शूद्र के, कि ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने पर भी शूद्र की तबाही होती हो, ऐसी बात नहीं। मनु का आदेश है कि दुजों यानी दुजातियों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को यानी अपशब्द बोलने लगे तो शूद्र की जीभ काट कर उसको दंडित करना चाहिए, केवल ब्राह्मण को ही नहीं, दुजातियों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को। अगर कटवचन बोले, अपशब्द कहे तो शूद्र की जीभ काट करके उसे दंडित करना चाहिए। यदि शूद्र दुजातियों के नाम तथा जाति का उच्चारण करके रे यज्ञदत्त तुम नीच ब्राह्मण हो इत्यादि कटवचन बोले तो उसके मुंह में आग में लाल की हुई 10 अंगुल लंबी लोहे की कील डालनी चाहिए। वो कितनी गाली दें तो भी पूज्य हैं। सापत ताड़त पर सुखहंता विप्र पूज्य सगा वह संता। वो साप देते हुए, मारते हुए, पीटते हुए, गाली देते हुए भी ब्राह्मण पूज्य हैं, ऐसा संत लोग कहते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा। लेकिन अगर यहाँ किसी शूद्र जाति को अपशब्द भी कह दिया और ख़ासतौर से ब्राह्मण को ये कह दिया ये यज्ञदत्त तुम नीच ब्राह्मण हो यार, बस इतना ही कह दिया तो क्या है, 10 अंगुल लंबी लोहे की कील गर्म करके उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। कानों में गर्म तेल डालें। शूद्र कोई बुरा काम करे तब तो वह दंडित होगा ही, पर उसे अच्छा काम करने पर भी दंडित करने का विधान है। धर्मोपदेश करना अच्छा काम माना गया है। हाँ, धर्म का उपदेश करना अच्छा काम बताया गया है। लेकिन मनु का कथन है कि जो शूद्र ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे उसके मुख और कानों में गर्म तेल डलवाया जाना चाहिए। और आज भी इनको होश नहीं है, उसको जो है मनुस्मृति को जो है बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कहते हैं अरे हमारे मनु महाराज का विधान विश्व में चलता है, मनुस्मृति जैसी। अरे भैया तो तुम अपने पास रखो, हमें क्या लेना देना ऐसी मनुस्मृति से जो मनुष्यों के साथ पशुओं जैसा बर्ताव करे, उन्हें जरा सी बात कहने पर मृत्युदंड कर दे, उनका वध कर दे, जो मुंह में लोहे की कील डाल दे, कानों में शीशा पिघला दे। उस मनुस्मृति को तुम रखो अपने पास, हमको नहीं चाहिए, शूद्र वर्ण को नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है ये पशुओं के साथ भी इतने जघन्य अत्याचार नहीं होते। ये आपने क्या किया, कानों में गर्म तेल डालना। देखिए, शूद्र कोई धर्म उपदेश देने लग जाए या सुन ले तो उसके मुख और कानों में गर्म तेल डलवाना चाहिए। धर्मोपदेशम दर्पेण विप्राणामस्य कुर्वतः तप्समासे चय्यम तेलम वस्त्रे श्रोत्रे च पार्थिव। मनुस्मृति 8/272। इनको कह देते हैं ये सब प्रक्षिप्त हैं। अरे भाई प्रक्षिप्त हैं या नहीं है यार, हमें क्या लेना देना, तुम नई बना रहे हो, विशुद्ध मनुस्मृति लिख रहे हैं। अरे पता नहीं मनुस्मृति की आफत हुई, आज क्या जरूरत है इनकी, ऐसे कौन बर्दाश्त कर लेगा आज बताइए। इन नियमों को कौन सा शूद्र वर्ण कर लेगा, आज कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और तुम मनुस्मृति गाए जा रहे हो, नए विधान बना रहे हो, रोजाना नई मनुस्मृतियाँ लिख रहे हो। अरे क्या होगा इन मनुस्मृतियों का भाई, अब लोग पढ़े लिखे हो गए, अब वो शूद्र नहीं है जो कि तुम कानों में शीशा पिघला दोगे या ये तमाम जो है उनके लिए गाय और गोमूत्र से ज़्यादा बुरा बता दोगे। मनुस्मृति है प्रक्षिप्त है, उसने जो लिख दी दूसरे ने आर्य समाज में, वो कहते हैं ये है साहब विश्वमस्ती। इसमें 1200 श्लोक जो हैं ये बिल्कुल शुद्ध हैं, उनमें भी सब में गपड़ चौथा है। अब भाई रखो तुम अपने इन धर्मशास्त्रों से, हमें क्या लेना देना है। यदि अंत्यज शूद्र दुजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मारे तो जिस अंग से मारा राजा उसी अंग को कटवा दे। फिर कहते हैं कि ये जो है देखिए शूद्रों का तो बड़ा अच्छा था, हिंदू गर्व से कहो, हिंदू क्या है था है? शूद्र यदि दुजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मारे, अब ये आज भी चाहते हैं ये कि आज भी ऐसा ही होने लग जाए है, काट दो इसका पैर है, बेमतलब में जो है कितनी नफरत जातवादी भरी हुई है। और आज भी इस नफरत से बाहर नहीं आना चाहते। उसी मनुस्मृति का, इन्हीं धर्म ग्रंथ, एक मनुस्मृति छोड़ो, सारे ग्रंथों में, सारे धर्मशास्त्रों में ये चीज़ है। मनुस्मृति से भी क्या लेना देना है, सारे में प्रक्षिप्त है। हटाओ अगर प्रक्षिप्त है तो इनका मतलब क्या है। खुद आदि शंकराचार्य ने, जिसके सभी आधुनिक शंकराचार्य प्रतिनिधि मात्र हैं, ब्रह्मसूत्र 1/3/34 एवं 38 पर भाष्य करते हुए विभिन्न प्रमाण उपस्थित करके शूद्रों को स्मशान कहा है, मरघट कहा है शूद्रों को। किसने? आदि शंकराचार्य ने के 1 ब्रह्मसूत्र में 1/33-34 एवं 38 पर भाष्य करते हुए विभिन्न प्रमाण उपस्थित करके शूद्रों को स्मशान कहा है।
और उनके वेद मंत्र सुनने पढ़ने पर उन्हें दंडित करने की बात कही है। पुराणों में भी शूद्र विषयक बहुत से आदेश मिलते हैं। वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण, अरे मनुस्मृति नहीं, सारे धर्मशास्त्रों में यही है। वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में शूद्रों के दो मुख्य काम बताए गए हैं, शिल्प और सेवा। शिल्पाजीवम भृत्यजैवम शूद्राणाम व्यदघ्यात्र प्रभु। वायु पुराण 8/163, ब्रह्मांड पुराण 2/7/163। अर्थात ईश्वर ने शूद्रों के लिए दो ही काम बनाए हैं, शिल्पकारी और सेवा करना। मनुस्मृति में सेवा को अत्यंत निंदनीय कहा है, स्वानवृत्ति बताया है। ब्राह्मण को कभी ये स्वानवृत्ति नहीं करनी चाहिए। स्वानवृत्ति समझते हैं आप, कुत्ते की वृत्ति है, टुकड़ों पर पलना। ये जो है टहल चाकरी है और सेवा के जो काम हैं आज जिसके लिए बड़ी मारामारी है कि हम सेवक बन जाएं, सरकारी सेवक बन जाएं, जन सेवक बन जाएं। उस समय क्या होता था, जो लोग सेवक थे, जो टहल चाकरी करते थे, उस वृत्ति को जो है कुत्ता वृत्ति, स्वान वृत्ति कहा जाता था। स्वान वृत्ति तो आप जानते ही हैं, मालिक के पूंछ हिलाना, आगे पीछे उसके तलवे चाटना और टुकड़ों पर पलना, ये स्वान वृत्ति है। उसमें कहा गया ब्राह्मण को स्वान वृत्ति, क्षत्रिय को स्वान वृत्ति, वैश्य को स्वान वृत्ति नहीं करनी है, केवल ये इन्हीं के लिए है, शूद्रों के लिए। तो देखिए क्या कहा गया, शिल्पकारी और सेवा करना। मनुस्मृति में सेवा को अत्यंत निंदनीय, सेवा नहीं करनी है, ये बहुत निंदनीय काम है। वैसे कहते हैं सेवा ही धर्म है, इंसान को इंसान की सेवा करनी चाहिए। सेवा स्वव्रत्रा क्या था, स्ववृत्रा क्या था, तस्माताम परवर्जियत 4/6। सेवा को स्ववृत्ति यानी स्वान वृत्ति, दीनतापूर्वक कुत्ते के समान स्वामी की ओर देखना। हाँ, बेचारा देखता रहता है कब आए टुकड़ा मेरी ओर, पूंछ हिलाता है कुत्ता, आते जाते अपने मालिक के पैर चाटता है, तलवे चाटता है। कहा गया आते इसे कभी न करें। पुराण शूद्रों के धार्मिक शोषण को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बहुत सचेत हैं। हाँ, ये युगों युगों तक शोषण चलता रहे, धार्मिक शोषण, धर्म के नाम पर शोषण शूद्रों का, ये पुराणों में जो है इसके लिए बहुत सचेत हैं। पुराण जो है इसमें बड़े संकल्प हैं। विष्णु पुराण श्रीधर भाष्य में कहा है कि शूद्र का यज्ञ करवाने वाला ब्राह्मण नरक को जाता है, नरके यातिम। विष्णु पुराण 2/6/18। यही बात विष्णु स्मृति 82/14 और मनुस्मृति 3/178 में भी कही गई है। वायु और ब्रह्मांड पुराणों की दृष्टि में शूद्र इतना बुरा है कि यदि उसे श्राद्ध में बची हुई ब्राह्मणों की झूठन दे दी जाए तो श्राद्ध का फल नष्ट हो जाता है। कुत्ते को डाल दो, कौवे को खिला दो, चील कौओं को खिला दो, लेकिन ब्राह्मणों की झूठन श्राद्ध का फल नष्ट कर देती है। अतः ब्राह्मणों की झूठन भी शूद्र को नहीं मिलनी चाहिए। ये वायु और ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है। शूद्रायानुपेताय श्राद्धोच्छिष्टम न तापयेत। वायु पुराण 79/84। और शूद्रायान्नम में तद्वे श्राद्धो विशिष्टान्नम दापयेत। ब्रह्मांड पुराण 3/15/56। यही बात मनुस्मृति 2/249 में भी कही गई है। मनुस्मृति में 3/156 शूद्र को शिष्य बनाने वाले गुरु को भी निंदनीय घोषित किया गया है। शूद्र को अपना शिष्य भी नहीं बनाना है ब्राह्मण को। विष्णु पुराण में शूद्रों के एक उपवर्ग चंडाल को कुत्ते की श्रेणी में रखा गया है। किसमें? विष्णु पुराण में। अब आप एक मनुस्मृति को गाते रहते हैं। सारे पुराण, सारे ग्रंथ, सारी स्मृतियाँ सब में यही लिखा हुआ है। विष्णु पुराण में शूद्रों के एक उपवर्ग चंडाल को कुत्ते की श्रेणी में रखा गया है। देखो विष्णु पुराण 3/11/55, वायु पुराण 78/67, ब्रह्मांड पुराण 3/14/78। इसी पुराण में अनक्त 3/16/13 में कहा गया है कि यदि श्राद्ध के अन्न पर चांडाल की दृष्टि पड़ जाए तो देवता और पितर उसे स्वीकार नहीं करते। चांडाल की निगाह भी नहीं पड़नी चाहिए श्राद्ध के भोजन पर, अन्यथा उसको देवता और पितर भी नहीं, वो भी समझ जाते हैं कि देख लिया चांडाल ने, वो भी स्वीकार नहीं करते। ऊपर लिखित आदेश शूद्रों के प्रति किस भाव के द्योतक हैं। शताब्दियों से इन आदेशों के लक्ष्य बने शूद्र भी जानते हैं कि ये आदेश किस भाव के द्योतक हैं, और खुद दुजातीय लोग व उनके धर्म गुरु भी जानते हैं। शूद्रों के प्रति ऐसे आदेशों की तीव्रता के सामने स्वामी दयानंद जैसे सुधारक की भी एक नहीं चली। इनसे अभिभूत होकर उन्होंने सत्य प्रकाश में लिखा। क्या लिखा? सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद ने ब्राह्मणाद उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चांडालाद नीच भंगी चमार आदि का न खाना।
दसम समुल्लास में लिखा है कि ब्राह्मण आदि उत्तम वर्णों के अत का ही खाना खाना है, चांडाल नीच भंगी चमार आदि का खाना हरगिज नहीं खाना है। शूद्र के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आपात के बिला न खाएं। मर रहे हो, कहीं नहीं मिल रहा हो तो खा सकते हैं। शूद्र के घर का अन्न, उसके पका हुआ खाना दसम उल्लास में लिखा हुआ है। जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको मंत्र संहिता अर्थात वेद छोड़ के सब शास्त्र पढ़ाएं। हाँ, दान दक्षिणा लें, पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो तो किसी कारणवश तो उसको मंत्र संहिता छोड़ दें, वेदों के मंत्र छोड़ दें, बाकी का शास्त्र पढ़ाएं, ये पुराण पढ़ाएं गपोड़े। शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन संस्कार भूल कर भी नहीं करे, पढ़ा सकते हैं उसे अगर किसी में गुण है, पैसा है उसके पास तो। यह अनेक आचार्यों का मत है। तृतीय समुल्लास में लिखा है, स्वामी दयानंद ने इस मत का वहाँ खंडन नहीं किया था, उनका भी यही मत सिद्ध हो गया। शूद्र के नाम के साथ धा शब्द लगाएं। दयानंद रचित संस्कार विधि पृष्ठ 66। धर्म ग्रंथों के ऊपर लिखित आदेशों के कारण ही तो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने 8 जनवरी 1989 को भोपाल में छुआछूत मिटाने और अछूतों के मंदिर प्रवेश का कड़ा विरोध किया था। देखें भीम पत्र का 1 फरवरी 1989। दूसरे कई धर्मगुरुओं ने वर्ण आश्रम व्यवस्था की अनेक बार वकालत की है, आज भी कर रहे हैं, करते रहते हैं, जो हिंदू धर्म ग्रंथों के बिल्कुल अनुकूल है। पुरी के शंकराचार्य का कहना है कि हमारी जात प्रथा अनादि है, अनादि काल से चली आ रही है, सनातन है, शाश्वत है, सत्य है। हाँ, पुरी के शंकराचार्य कहते हैं हमारी जाति प्रथा अनादि है, ये तो भगवान की बनाई हुई है। पूर्व जन्मों के पापों के कारण शूद्र योनि में जन्म लेते हैं। यदि हरिजन अपना काम बदलेंगे, शूद्र अपना काम बदलेंगे तो उत्थान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं बदलना है, बिल्कुल कोई और काम नहीं करना है, पढ़ना लिखना नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं करनी है, यही काम करने हैं जो इनमें लिखे हुए हैं। हरिजन संन्यास नहीं ले सकता, हाँ ये संन्यास भी नहीं ले सकते, संन्यास लेना उसके लिए अपराध है। नार मुई घर संपतनासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी हैं, स्वपच किरात कोल कलवारा, ये सब जो है तुलसीदास जी ने लिखा कि ये जो है मूड़ मुड़ा के सन्यासी होने लगे हैं, बड़ा अधर्म करने लगे हैं। स्वपच किरात कोल कलवारा, ये सभी सन्यासी होने लगे हैं मूड़ मुड़ा करके। तो जबकि धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि ये सन्यासी भी नहीं हो सकते, ये बाबा भाई भी नहीं बन सकते। शूद्र जो है, जो जात पात नहीं मानता हुआ हिंदू नहीं। देखें रविवार 1 से 7 अक्टूबर 1978, जो जाति पाति नहीं मानता, हिंदू धर्म की जो रीढ़ है, जो इसका आधार स्तंभ है वो जाति पाति है। जो जाति पाति को नहीं मानता, जो इन धर्म शास्त्रों को नहीं मानता, जो पत्थर पूजा नहीं करता, जो तीर्थ हवन यज्ञ नहीं करता, वो कैसा हिंदू? वो हिंदू है ही नहीं। और इनको जो है शूद्रों को बिल्कुल इनकी वर्जित है। इनको तो कौआ कुत्तों कुल बिल्ली नेवला सुअर आदि की तरह माना गया है, और इनसे ज़्यादा गाय के गोबर को और मूत्र को पवित्र माना गया है। ये सारी चीज़ें आपने दोस्तों सब प्रमाण देखी। जाति इतिहास और स्वरूप डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी की पुस्तक से। ये महाविद्वान हैं दोस्तों, पंजाब के रहने वाले हैं, और आज भी इस मिशन को आगे बढ़ाने में इन्होंने तमाम पुस्तकें लिख दी हैं दोस्तों। तो आज बताइए आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, ये प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा हो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी मालूम पड़ जाए कि शूद्र भाइयों आपकी क्या स्थिति हुआ करती थी, आपके पुरखों की क्या स्थिति हुआ करती थी, और कुछ आज भी इन्हीं धर्म ग्रंथों के आधार पर आज भी वही स्थिति है। इतना बदलाव तो पढ़ लिख करके होने के बाद हो गया है, लेकिन जितना होना चाहिए था नहीं है। आज भी इनके मन में कहीं ना कहीं जातवादी जो द्वेष भाव है वो कायम है। आरक्षण का विरोध करना और शूद्रों का ऊपर उठना, इनको पढ़ना लिखने देना, ये बहुत अखरता है इन्हें, और जगह जगह इसी का परिणाम है कि ये आरक्षण विरोध की बातें करते हैं, आंदोलन करते हैं आरक्षण विरोध में। ये किसी भी तरह से ऊपर उठने देखना नहीं चाहते दोस्तों, और इन्हीं धर्म शास्त्रों के तो आपको आज जगने की आवश्यकता है। आज इस जाति पाति अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होने की आवश्यकता है। इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता इन जातिवादी विचारों से, ये भेदभाव से, फूट से। इससे हमारे यहाँ हजारों साल विदेशी लोग जो है राज कर गए इसी जातवादी फूट के कारण। तो दोस्तों हम सबको भारतीय बनना है, सच्चा भारतीय बनना है, और सबको भाई समझना है। आपस में सबके प्रति एक दूसरे के प्यार भाव हो, सबको पढ़ने के, सबको आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हों।
हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए और यही हमारा मिशन है दोस्तों। आप इसलिए ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। आपका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।